सुबह सुबह का समय था और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहा था भाई। रेडी हो चुका था क्योंकि आज हमें जाना था किश्तवाड़, और जिसकी वजह से हम सुबह सुबह नहा धो के एकदम फ्रेश होकर रेडी हो गए थे और मैं नाश्ता करने के लिए बैठा था। बट मिसिस ने कहा नाश्ता कहाँ करेंगे, अभी दही का प्याला ही पी लो। तो मैं यहाँ पे दही पी रहा था और दही पीने के बाद मैं रेडी हो गया और यहाँ पे मिसिस भी रेडी हो गई थी और हम रेडी होकर सीधा कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर खड़े थे भाई। गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ी से पड़ी थी कि कहने की बात नहीं। और बच्चे भी परेशान थे, यार गाड़ी कब मिले और कब हम यहाँ से यात्रा शुरू करें। बट कोई ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था और मिसिस भी सोच रही थी क्या करें यार, वापस चले जाएं क्या करें। आदि खुद परेशान, दिशु परेशान। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने कोशिश की, चलो कोई ना कोई तो हमें मिल जाएगा। अगर ऑटो रिक्शा ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। तो किस्मत, ऑटो रिक्शा मिल गया और हम ऑटो रिक्शा में बैठ के सवार होकर सीधा घूमपुल की तरफ चल पड़े। घूमपुल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाईवे है, तो हाईवे में जैसे ही हम पहुँचे हमें मेटाडोर मिल गई। बट किस्मत यही कि 5 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो हमारी किस्मत बेकार। फिर इसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से सीधा आगे की तरफ चली और हमें बस मिल गई भाई। जैसे ही जम्मू पहुँचे 2-2.5 घंटे बाद बस मिल गई। बस बिल्कुल खाली थी, क्या करें, परेशान थे भाई। तो 11:20 पे वहाँ पे बस चलने के लिए तैयार थी और आदित्य दिशु बोल रहे थे सुबह मम्मा हमने नाश्ता नहीं किया है तो कुछ ड्रिंक विंक हो ले। तो मैंने कहा चलो भाई नींबूस पी लो, ये सेहत के लिए ठीक रहेगा। और बस 11:20 पे गाड़ी चल पड़ी। अब दिशु के मन में चैन आया था, आदि के मन में चैन आया था नहीं। हम जम्मू से रवाना हो गए। गाड़ी जम्मू से रवाना होते हुए आगे बढ़ी और पहुंच गई भाई आगे। कटरा से आगे आगे पहुंच रही थी और ये सब सो गए भाई क्योंकि थके हुए थे, सुबह जल्दी उठे थे। और मैं भी थोड़ी सी नींद करने के बाद जाग गया। और हमने लाई थी साथ में बिरयानी। भाई कुछ ना कुछ तो साथ में लाना पड़ता है, बच्चे हैं, बच्चों को भूख भी लग सकती है, तो हमने साथ में लाया था। और सारे भाई हम मिल के यहाँ पे चलती हुई गाड़ी में बिरयानी का मज़ा ले रहे थे। वो भी गोभी की वेज बिरयानी बनाई थी और मस्ती से सब खा रहे थे। और जब खाया पिया उसके बाद आदि बोलता है पापा उधमपुर के पास पहुंच के आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद टनल क्रॉस करने के बाद हम सीधा भाई बटोत से सीधा रवाना हो गए डोडा की तरफ। अब गाड़ी चल रही है भाई। जाम ने भी बड़ा परेशान किया था। टाइम इस टाइम बज रहा था लगभग शाम के 4, 11:20 से निकले थे और शाम के 4 बज रहे थे। और हम धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और ये मंज़र बाहर का देखने को मिल रहा था भाई। सिंपल सीधा रास्ता और यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और झील देखो कितनी बड़ी। ये झील भाई बगलियार प्रोजेक्ट की वजह से है। बगलियार प्रोजेक्ट डैम की वजह से ये झील बनी है और पीछे पानी रुका हुआ है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए जा रही है और हम इस झील का नज़ारा देख रहे हैं। और साथ में मैंने एक चीज़ यहाँ पे और भी देखी कि ऊपर से नाला आता है और उस नाले में ना यहाँ पे एक ना डेल्टा सा बना हुआ है। पानी का ऊपर से भाव आया और नीचे डेल्टा बन चुका है। ये भी बच्चों को मैंने दिखाया कि बच्चों डेल्टा इस तरह से होता है। और मिसिस बोलती है भाई मैं तो बड़े परेशान हो गई हूँ, इतना लंबा रास्ता तो मैं तय नहीं कर सकती। मगर मैंने कहा क्या करें, चलना है। ऊपर से ख़तरनाक रास्ता, एक साइड पे झील है, सिंगल सिंगल समझो रास्ता है। और जैसे तैसे हम पुल डोडा पहुँचे और बस इसके बाद सीधा किश्तवाड़ की तरफ रवाना हुए। तो गाइज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ पे भाई बेचने के लिए सामान आ गए तो हमने कुछ नहीं लिया। तो फ़िलहाल गाड़ी हमारी यहाँ से चली और सीधा पहुँची जाके किश्तवाड़। और इस तरह से ये सारी यात्रा हमारी धीरे धीरे होके ये कंप्लीट हुई और हम जा पहुँचे किश्तवाड़ जहाँ हमें जाना था।